दोस्तों, जब भी आप किसी समुद्र या तालाब में स्विमिंग करने जाते हैं तो क्या आपने सोचा है कि कोई मछली आपको बिजली का झटका भी दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि कुछ मछलियाँ अच्छी खासी मात्रा में करंट पैदा कर सकती हैं। ये मछलियाँ ऐसा कैसे करती हैं, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शून्यम और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फिश एक ऐसी मछली को कहा जाता है जो एक विशेष ऑर्गन का इस्तेमाल करके या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकती है या इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकती है। ऐसी मछलियां जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती हैं उनको इलेक्ट्रोजेनिक फिश कहा जाता है। जो मछलियां इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकती हैं ऐसी मछलियों को इलेक्ट्रो रिसेप्टिव फिश कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मछलियां इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न भी कर लें। अधिकतर मछलियां जो हमें मार्केट में दिखाई देती हैं वो ना तो इलेक्ट्रोजेनिक होती हैं ना ही इलेक्ट्रो रिसेप्टिव। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक फिश इतना करंट पैदा कर सकती है कि एक इंसान को बिजली का झटका दे सके? तो जवाब ये है कि अधिकतर इलेक्ट्रिक फिश इतना करंट पैदा नहीं कर पाती कि एक इंसान को बिजली का झटका दे पाए। परंतु कुछ इलेक्ट्रिक मछलियां ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा करंट पैदा करती हैं। असल में बिजली पैदा करने वाली इलेक्ट्रिक मछलियों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो बहुत कम करंट पैदा करती हैं। इन मछलियों को वीकली इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। ये मछलियां करंट का इस्तेमाल सिर्फ आसपास पानी में होने वाली हलचल का पता लगाने और आपस में संपर्क करने के लिए करती हैं। इन मछलियों को आप छू भी लेंगे तो सिर्फ हल्की सी झंझनाहट फील होगी। दूसरी इलेक्ट्रिक मछलियां जो बहुत ज्यादा करंट पैदा करती हैं उन्हें स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। ये मछलियां अपने करंट का इस्तेमाल शिकार को बिजली का झटका देने और दुश्मनों से अपना बचाव करने के लिए करती हैं। ये मछलियां बहुत तेज बिजली का झटका देती हैं, इसीलिए जो वैज्ञानिक इन मछलियों पर रिसर्च करते हैं अपने हाथों पर मोटे रबर के दस्ताने पहने रहते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है। करीब 2 मीटर लंबी ये मछली 860 वोल्ट तक का करंट मार सकती है। दूसरी मछलियों, केकड़ों और झींगों का शिकार करने के लिए ये बहुत कम करंट छोड़ती है और आत्मरक्षा के लिए बहुत अधिक करंट छोड़ती है। शांत पानी में मटमैले तटों के करीब रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल से आमतौर पर मगरमच्छ और घड़ियाल दूर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मगरमच्छ इसका शिकार करने का दुस्साहस कर बैठते हैं और मारे जाते हैं। गुस्सा होने पर ये मछली घंटे भर तक बार बार बिजली के झटके दे सकती है। लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी ये मछली 600 वोल्ट तक का करंट मार सकती है। ये शिकार को मारते समय या खतरे की अवस्था में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगातार बिजली के झटके मारती रहती है। इस मछली का छोटा बच्चा भी 100 से 150 वोल्ट तक का करंट मार सकता है। इस मछली द्वारा पैदा किया गया करंट या बिजली का झटका इसके शरीर के भीतर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस मछली के द्वारा उत्पन्न किया गया हाई वोल्टेज करंट 5 से 10 मिनट में किसी मगरमच्छ, इंसान, घोड़े जैसे बड़े जीव को भी मार सकता है। इस मछली का छू जाना ऐसा होगा जैसे कि 600 से 700 वोल्टेज वाले बिजली के नंगे तारों को छू लेना। इस मछली का करंट लगने पर शिकार हुए जीव के तंत्रिका तंत्र और हृदय काम करना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मछलियां बिजली पैदा करती कैसे? दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल में करंट पैदा करने के लिए एक खास अंग होता है जिसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है। इस ऑर्गन में डिस्क के आकार की कोशिकाएं ठसाठस भरी रहती हैं। इन्हें इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स कहा जाता है। नर्वस सिस्टम एक कमांड न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक ईल को जब भी करंट पैदा करना होता है नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक ऑर्गन को कमांड भेजता है और पल भर में हजारों इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। हर इलेक्ट्रोजेनिक सेल के बाहर अंदर की तुलना में लगभग 100 मिलीवोल्ट का नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही कमांड न्यूक्लियस सिग्नल भेजता है नर्व कोशिकाओं के टर्मिनल से एसिटोकोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है
और ये न्यूरोट्रांसमीटर कोशिका में अंदर से बाहर की ओर एक लो रेजिस्टेंस का पाथ क्रिएट कर देता है। अब ये कोशिका एक बैटरी के समान कार्य करने लगती है, अर्थात कोशिका में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये सभी कोशिकाएं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर सीरीज में लगी रहती हैं। एक एक्टिवेटेड कोशिका अपनी पड़ोसी कोशिका को एक्टिवेट करती है। 2 मिलीसेकंड के अंदर करंट ईल की पूरी सरफेस पर फैल जाता है। इस समय यदि कोई जिंदा ऑब्जेक्ट ईल के संपर्क में आता है तो उसे एक जबरदस्त करंट का झटका झेलना पड़ता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक ईल कैसे करंट पैदा करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।